प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा और डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन किया था और हमने बताया था कि किस प्रकार से वाइब्रेशनल और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा बनते हैं और उनके लिए जो सिलेक्शन नियम है वो हमारा क्या होगा। आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि जब किसी अणु को 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से अधिक ऊर्जा दी जाती है तो वो अणु उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दर्शाता है। अर्थात अणु में एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अणु के इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण के साथ साथ कंपन व घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के कंपन व घूर्णन स्पेक्ट्रा की भी सूक्ष्म बैंड प्राप्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक जटिल बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है और ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्रों में बनते हैं। अतः इस अध्ययन को यूवी अथवा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन के अनुसार अणु की जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है हमारी ई टोटल इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। और इस संक्रमण पर हुए कुल ऊर्जा अंतर इन तीनों ऊर्जाओं के अंतर के योग के बराबर होते हैं। अर्थात जो टोटल एनर्जी होगी हमारी वो डेल्टा ई वो इनके अंतर के तो इनके टोटल के बराबर होगी। अर्थात डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। तथा इस अवशोषण की जो आवृत्ति या मतलब जो तरंग संख्या होगी वो हमारी होगी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बार इज इक्वल टू डेल्टा वी बार इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा वी बार वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा वी बार रोटेशनल, जिसको हम समीकरण नंबर 2 से दे सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे अधिक होती है, उससे कम डेल्टा ई वाइब्रेशनल होती है और उससे सबसे कम होती है वो डेल्टा ई रोटेशनल एनर्जी, यानी ऊर्जाओं में जो घटता हुआ क्रम है वो इस प्रकार से रहता है। यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में अणु के इलेक्ट्रॉनीय विभाजन में परिवर्तन होता है, जिससे इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी परिवर्तित होता है। अतः सभी अणु इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा देते हैं। अर्थात ई टोटल इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा एस सी बी जे इंटू जे प्लस 1, जिसको हम समीकरण नंबर 3 द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार यदि इनकी आवृत्ति या मतलब कंपन संख्या की बात करें तो वी बार इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाई एच सी प्लस डेल्टा बी जे इंटू जे प्लस 1। अतः इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण में विभिन्न संक्रमणों के कारण स्पेक्ट्रम बैंडों का एक समूह प्राप्त होता है, जिसे बैंड समूह कहा जाता है। इसके लिए यदि हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए यदि हम सिलेक्शन रूल देखें तो किसी अणु में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होते हैं इस पर जे का मान निर्भर करता है। अर्थात डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऊपर से नीचे ऊर्जा स्तरों को संक्रमण जिसमें अंतर्नाभिकीय अक्ष पर कोणीय घूर्णन न हो।
अतः इन संक्रमणों से स्पेक्ट्रम में केवल P व R ब्रांच ही बनेंगी, Q ब्रांच नहीं बन पाएगी। शेष समस्त संक्रमणों में जिनमें अंतर्नाभिकीय अक्ष पर कोणीय संवेग हो, उनके लिए चयन नियम डेल्टा J = ±1 व 0 होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि P व R बैंड के साथ साथ Q ब्रांच भी बनेगी, यानी डेल्टा J = 0 के लिए है। लेकिन इन तीनों स्थितियों में एक प्रतिबंध है कि डेल्टा J = 0 के संक्रमण संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन नियम हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए होता है। अब हम यानी इनमें पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट के आधार पर, कर्व के आधार पर हम किस प्रकार से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स को दर्शा सकते हैं। तो देखिए, अणुओं में दो प्रकार के अणु कक्षक होते हैं, एक कम ऊर्जा वाले बंधिक अणु कक्षक तथा दूसरे उच्च ऊर्जा वाले विपरीत बंधी अणु कक्षक। माना कि दो ऊर्जा स्तर E0 व E1 है, जो कि इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के लिए परमिसेबल है। नीचे चित्र में एक द्विपरमाणु अणु के लिए दो स्थितिज ऊर्जा वक्र है, जिनमें एक मूल इलेक्ट्रॉनीय अवस्था, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसको E0 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, व दूसरा उत्तेजित इलेक्ट्रॉनीय अवस्था, जिसको हम अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी कह सकते हैं, वो E1 है। संक्रमण ऊर्ध्वाधर ही होते हैं और इसको हम चित्र द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि E0 में जो हमारा ग्राउंड स्टेट में वो E0 से वो V = 0 से 1 2 3 इस प्रकार से होता है, लोअर जिसको हम कह सकते हैं। और जो अपर में होता है हमारा V' = 1 2 3 इस प्रकार से होता है। तो ये इसको हम अपर, और यहाँ पर RE = RE' बराबर होते हैं। दूसरे केस में बी केस में देखिए कि यहाँ पर जो हमारा संक्रमण होता है वो किस प्रकार से लोअर और अपर स्टेट में होता है, और यहाँ पर जो RE' > RE होगा। इसी प्रकार सी में देख लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण हो रहा है उसमें RE' > RE होगा। इसी प्रकार चित्र में कंपन ऊर्जा स्तरों को उनकी कंपन क्वांटम संख्या को क्षैतिज रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है, और प्रत्येक कंपन स्तर के साथ घूर्णन ऊर्जा स्तर भी संबंध होता है। चित्र ए में ऊपरी स्तर जिससे अंतर्नाभिकीय दूरी समान रहती है दर्शाती है, अर्थात ऊपरी व निचले दोनों इलेक्ट्रॉनीय स्तर समान अंतर्नाभिकीय दूरी पर रहते हैं। अतः इनमें एक ऊर्ध्वाधर संक्रमण निचली इलेक्ट्रॉनीय स्तर यानी E0 तथा V = 0 से ऊपरी स्तर E1 व V' = 0 में होता है, वह स्पेक्ट्रम लाइन 0 0 ज़्यादा तीव्र होती है। चित्र बी में ऊपरी ऊर्जा स्तर नीचे ऊर्जा स्तर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं, अर्थात मैं कह दूँ कि डेल्टा RE' RE, अतः इसमें ज़्यादा संभावित संक्रमण V = 0 से V' = 1 2 3 में ही होते हैं। चित्र सी में ऊपरी स्तर व नीचे के स्तर के बीच अंतर्नाभिकीय दूरी बहुत अधिक होती है, इसलिए उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा अणु की वियोजन ऊर्जा से अधिक होती है, जिससे उत्तेजित अणु
परमाणुओं में व्यक्त हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार निकले हुए परमाणु गतिज ऊर्जा का कुछ भाग अपने साथ ले जाते हैं, जिससे इस प्रकार के संक्रमण में लगातार अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। यूवी व विजिबल स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड तीक्ष्ण न होकर चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि इन इलेक्ट्रॉनीय स्तरों में संक्रमण के साथ ही कंपन व घूर्णन ऊर्जा में भी संक्रमण हो जाएगा, जिससे अवशोषण बैंड हमें तीव्र प्राप्त